सारे भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज इस साल का 2020 का आखिरी दिन और इस पर हम सब मनन करेंगे। 2-3 जगहों से संदर्भ लेंगे जिसमें हम अपने परिवार के विषय में कि एक परिवार किस प्रकार से परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक मसीही परिवार कैसा होना चाहिए, और परमेश्वर को आज के दिन में जो कि साल का आखिरी दिन हम सब मिल कर के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हम सब आज तक जिंदों की ज़मीन पे मौजूद हैं। और इसके लिए हम देखेंगे मेरे प्रियो, पहला पाठ पुराने नियम से जकरिया नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 3 से 6 पद तक। और वहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं सियोन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूँगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियाँ बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, चाहे उन दिनों में ये बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी ये अनोखी ठहरेंगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। और मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे और वो पाठ कुलिस्सियों और उसका 3रा अध्याय और 18 से 22 पद तक। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, उनका साहस ना टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, उन सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। और एक स्थान पर और हम देखेंगे, और वो है लूका रचित सुसमाचार और उसका 2रा अध्याय और 22 से 24 पद और 40 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। और
40वां पद कहता है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि में परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर का धन्यवाद और आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आयत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, आज जब हम इस वर्ष 2020 के अंतिम दिन में हैं, तो हम धन्यवाद के साथ इस दिन को पूरा करना चाहते हैं। हमारे दिल धन्यवाद से भरे हुए हैं प्रभु कि हम अभी भी जिंदों की ज़मीन पे हैं, जबकि वर्तमान समय में जो महामारी और तमाम तरीके की ऐसी बलाएं आईं, वबाएं आईं, जो मनुष्य जाति को का नाम निशान मिटाने पर लग गई जैसा प्रतीत होता था, परंतु आपकी दया से, आपके आशीष से हम सब विश्वासीगण आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, ताकि आपके नाम को हम महिमा दिला सकें अपने जीवनों की गवाही के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम सबों को फिर से एक बार ये मौका मिला कि हम सब मिलकर के आपस में वर्ष के आखिरी दिन परमेश्वर के वचन पे मनन कर सकें। और मेरे प्रियो, आज का दिन, ये विशेष दिन इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि 2020 जबकि बहुत ही बुरा वक्त सामने लेकर के आया, सभी के सामने, पूरी सृष्टि के सामने, जब कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व में फैल गई और बहुत से लोगों की जानें गईं, बहुत से लोग इस बीमारी में बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए। और यही नहीं कि जो बीमार थे वो तो प्रभावित हुए, उनके साथ साथ जो उनकी सेवा कर रहे थे वो लोग भी प्रभावित हुए। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि साल भर में जो आशीषें हमें मिली, और विशेष रूप से उन लोगों की जिनकी ज़िंदगियां बची या जिन लोगों ने सहायता की और जो सुरक्षित रहे, प्रभु उन सबों की ज़िंदगियों के लिए उनके जीवन में जो आशीष आपके द्वारा दी गई, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज के इस समय में जब हम वचन पर विचार कर रहे हैं, तो बहुत से लोग हो सकता है ऐसे हों जो उनका समय इस समय विचार ये चल रहा हो कि शाम को पार्टी कैसे करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हों। लेकिन हम भक्त जनों को जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमको अच्छा लगा कि हम सबसे पहले आपके वचन पर मनन करते हुए आपका धन्यवाद करें, ताकि हम किसी भी प्रकार से आपकी आशीषों से वंचित ना रह जाएं। तो आज का जो थीम कहें तो वो हम ये मान करके चलते हैं कि आज एक पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए एक मसीही का। एक ये बहुत ही अच्छी सी बात है कि हम सब जब वर्ष के अंत में अपने आप को सब परिवार सुरक्षित पाते हैं, और परमेश्वर ने हमको बहुत ही आशीषित किया है और तमाम तरीके की बीमारियों से हमको बचाया, सुरक्षित रखा। बहुत लोगों की नौकरियां भी सुरक्षित रहीं और बहुत से लोगों को अन्य अन्य प्रकार की आशीषें मिली, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे और कोई भी काम हो या शादी विवाह हो, उनको उसमें सफलता मिली। प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे सामने आज के दिन बाइबल से उन बातों को रखवाना चाहता है जो हमारे लिए मनन के लिए सामने लाई गई। अगर भजन संहिता उसका 25 अध्याय का 14 पद हम देखें तो वहाँ पर वचन कहता है, यहोवा अपने भक्तों पर अपने भेद खोलता है और वो अपने निज भक्तों को अपने वाचा की शिक्षा देता है। तो वचन कहता है मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर के भेद हैं वो परमेश्वर अपने भक्तों के सामने खोलता है, ताकि वो उन बातों को जान सके जो वचन उनको बताना चाहता है आज के दिन। और आज जो वर्ष का आखिरी दिन है मेरे प्रियो, तो आज हम देखेंगे कि इस आखिरी दिन में परमेश्वर ने सबसे पहली बात क्या कही थी, आदम ने सबसे पहली बात क्या कही थी, और शैतान ने सबसे पहली बात क्या कही थी। ये हम संदेश के आखिर में इन बातों को सुनेंगे। और जो हमारा पारिवारिक जीवन है मेरे प्रियो, ये उस प्रकार से है, इसे को अगर हम विश्लेषण करें इसका, तो हम ये पाएंगे कि एक
पारिवारिक जीवन जो है वो एक डिक्शनरी के समान होता है कि जो इसका सही ढंग से इसका मतलब अर्थ तलाशते हैं और इसकी व्याख्याएं जो हैं उन रिश्तों में उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो यही हमारा एक पारिवारिक जीवन है जो हमको ये बात बताता है कि हमारा जीवन जो है ये वैसी डिक्शनरी है जिसको हम खोल करके इस संबंध का सही और व्यापक अर्थ समझ सकें। और इस संबंध में, इस संदर्भ में मेरे प्रियो, बाइबल से जो बात पढ़े गए भी और वो सब हम देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि वचन हमको बताता है। और जैसा अभी हमने देखा कि जकरिया नबी की पुस्तक में से जो संदर्भ पढ़ा गया 8वें अध्याय के 4 और 5वें पद में, तो वहाँ पर जकरिया नबी ये कहते हैं कि वहाँ की चौकों पर बुज़ुर्ग जो हैं, वहाँ ओल्ड एज के लोग वहाँ रहेंगे और लड़के और लड़कियां भी वहाँ रहेंगे और बच्चों से वो चौराहा भरा रहेगा। तो वो यरूशलेम का चौराहा जो है उसको हम आज के संदर्भ में समझें तो वो इस प्रकार से होगा कि हमारे परिवार में जो परिवार रूपी यरूशलेम है उसमें ओल्ड लोग, बुजुर्ग लोग, जवान लोग और युवा और बच्चे सभी वहाँ इकट्ठे रहेंगे और उनके बीच में परमेश्वर वास करेगा। और हमारा वचन जो हमने सुना अभी वो ये बताता है कि हमारा पारिवारिक जीवन जो है, जो बहुत से लोग आज के समय में उसको सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तो क्या हमारे लिए ये जीवन, क्या ये चीज़ जो है, बात क्या है, वो अनोखी बात है। तो मेरे प्रियो, वचन जो हमको बताता है कि द फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, कि जब हमारे देश में पुरानी व्यवस्था लागू हुई थी, संयुक्त परिवार जिसको हम कहते थे, अब वो चीज़ें भले ही ख़त्म हो गई हों, लेकिन फिर भी जो परिवार जुड़े हुए रहते हैं, माता पिता और बच्चे और उनके बुज़ुर्ग सब साथ में रहते हैं, तो वो उस यरूशलेम के समान है जहाँ पे वो सारे लोग इकट्ठा रहेंगे। और जब सारे लोग मिल कर के एक साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, तो उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। भजन संहिता अगर 128 को हम पढ़ें और देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं, पाते हैं कि प्रभु का जो भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है वो सचमुच में आशीष पाता है। और आशीष वो अपने कमाई पे पाता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और हर एक जन जो उस परिवार से जुड़ा हुआ है वो आशीषित होता है। और परमेश्वर परिवार से जुड़े हुए हर एक लोग को हमेशा आशीषित करता रहता है, जैसा कि उसने वादा किया कि हमारा परिवार जो एक यरूशलेम के समान है वो हमेशा भरा पूरा रहेगा। और वो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बच्चों के बच्चों को यानी नाती पोतों को देखने के साथ साथ और परनाती और परपोतों को देखते हुए उनका परिवार चलेगा। और ये हमारे लिए एक बड़ी खुशनसीबी की बात होगी कि जब सारा परिवार एक साथ रहेगा। मेरे प्रियो, जो परिवार प्रभु के नियंत्रण में, देख रेख में चलेंगे, वो प्रभु यीशु उनके बीच में रहेंगे, उस परिवार को बहुतायत की आशीष देंगे। हम अपने बच्चों को मेरे प्रियो अच्छी शिक्षा दें, परमेश्वर के वचन से उनको बताएं, ताकि वो बच्चे जो हमारे हैं वो प्रभु का भय मानते हुए उसके मार्ग पर चलने वाले बन सकें। और वो भी जैसा कि परमेश्वर हमसे चाहता है वही शिक्षा, उचित शिक्षा, परमेश्वर प्रभु के मार्ग पे चलने वाली शिक्षा हम उनको दे सकें और हम एक एग्जाम्पल अपने बच्चों के लिए बन सकें। एक बार एक पिता ने अपने बच्चे से कहा कि बेटे, तुम जहाँ चलते हो वहाँ बहुत सावधानी से चलो, केयरफुल बने रहो। और तब बेटा बोला कि पिताजी, सावधानी से तो आप चलें, आप ध्यान रखें कि मैं आप ही के पद चिन्हों पे, फुटस्टेप पे चल रहा हूँ, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और जिस तरीके से आप चल रहे हैं आप ही के समान मैं भी चल रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उनका जीवन इस प्रकार से हो कि वो हमारे बच्चे हमारा जो अनुकरण करते हैं वो एक सही दिशा की ओर उनका अनुकरण हो। अभी जो हमने कुलुसियों की पुस्तक से पढ़ा वो 18 से 22 पद 3 अध्याय का, और वहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से पत्नी, पति और बच्चों और माँ बाप और सेवकों के जिम्मेदारियों के संबंध में, व्यवहार करने के संबंध में लिखा गया है और बताया गया है। और अगर हम उसका 16 पद देखते हैं
तो वो और भी स्थिति महत्वपूर्ण पद है जहाँ पे बताया गया है कि हम सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और एक दूसरे की इज्जत करें, आज्ञाओं को मानें, उस पर चलें। पद 18 में हम पाते हैं कि पत्नी को पति के अधीन रहने के लिए लिखा गया, कहा गया है परमेश्वर के वचन में। तो पति के अधीन रहने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल आंख बंद करके जो गलत बात हो उसको भी चुपचाप सहते रहें, सुनते रहें। हमारे धर्म में पत्नियों को बोलने की पूरी आज़ादी है। अगर वो किसी बात पे अपने पति से असहमत हैं तो वो बिल्कुल बोल सकती हैं, बता सकती हैं। और बहुत से लोगों को ऐसी आज़ादी बहुत से धर्मों में, जो अन्य धर्म के लोग हैं, उनमें स्त्रियों को इतनी आज़ादी नहीं दी गई है। लेकिन एक मसीही परिवार में एक पत्नी को अपने पति से किसी भी बात पे असहमति जताने का, अगर वो समझती है कि वो उससे इत्तेफाक नहीं रखती, तो वो खुल करके उस बात को बता सकती है। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार से पतियों के लिए भी 19वें पद में लिखा गया है कि पति भी जो है वो समान व्यवहार करें, अपने समान प्रेम करें और एक उसकी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि अगर पत्नी और पति के बीच में आदर का और सम्मान का और प्रेम का संबंध नहीं होगा तो वो संबंध चलने वाला किसी भी दशा में नहीं है। और आगे 20वें पद में हम पाते हैं कि जहाँ पे बच्चों से ये कहा गया है कि वो बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, उनके आज्ञाकारी रहें और जो भी बातें माँ बाप उनको सिखाते हैं, करते हैं, बताते हैं, वो उसको माने। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप भी बहुत से सेक्रीफाइस करते हैं। तो बच्चे उस सेक्रीफाइस को, उस बात को हमेशा याद रखें कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी सेक्रीफाइसेस की हैं। तो इसलिए माँ बाप की इज़्ज़त करना हर एक बच्चे का दायित्व बनता है। एक लड़का था, वो जॉब की इंटरव्यू के लिए गया। उसका जब तक स्कूलिंग उसने की, अपनी पढ़ाई, उच्च शिक्षा प्राप्त की, बड़े अच्छे नंबर से प्राप्त की। और जब वो इंटरव्यू में गया तो रिटन टेस्ट वगैरह तो क्वालिफाई कर गया। और जब पर्सनल इंटरव्यू में गया तो वहाँ पर जो उस कंपनी का CEO था, पहले उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पिता क्या करते हैं। तो उस लड़के ने बताया कि मेरे पिता जो हैं वो लोहार का काम करते हैं। तो फिर उस CEO ने उस लड़के से पूछा कि क्या तुमने कभी अपने पिता के हाथ को देखा है। तो उसने, बच्चे ने बताया कि नहीं, अभी तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया अपने पिता के हाथों पे। तो CEO ने कहा कि तुम आज वापस जाओ अपने घर को और जा कर के पिता के हाथों को देखना और उसके बाद दूसरे दिन तुम मेरे पास आना इंटरव्यू के लिए। और वो बच्चा जब अपने घर को वापस गया तो उसने अपने पिता को कहा कि अपने हाथ को दिखाइए। और जब उन्होंने दिखाया तो उसके पिता के हाथ काले, गंदे, बिल्कुल पत्थर की तरह से कड़े, हथौड़ा चलाते चलाते हो गए थे। और वो लड़के ने जब अपने पिता के हाथ को देखा तो वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगा। और उसने अपने पिता से कही कि मेरे लिए आपने इतनी मेहनत की, इतनी इस बुरी तरीके से अपने हाथ का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया कि आपका हाथ इतना एकदम पत्थर की तरह से बन गया है। और फिर उसने क्या किया कि गर्म पानी लिया, गुनगुना पानी, और उसने अपने पिता के हाथों को धोया और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाया, क्रीम लगाया। और उसके बाद उसने अपने पिता से कहा कि अब मैं नौकरी के बजाय आपकी साथ आपकी सहायता करूंगा। और दूसरे दिन जब वो अपने इंटरव्यू में फिर गया वहाँ पे, तो CEO के पास पहुँचने पे जब CEO ने उससे पूछा कि क्या तुमने अपने पिता के हाथों को देखा, तो उसने बताया कि जी हाँ, मैंने अपने पिता के हाथों को देखा। और उसके बाद देखने के बाद मैंने ये तय किया कि अब मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं अपने पिता के साथ उनके काम में सहयोग करूँगा। और उस CEO ने उस बच्चे से कहा कि ठीक है, तुमने सही और सबसे सटीक शिक्षा प्राप्त की है और अब मैं तुमको जो सैलरी ऑफ़र की गई थी उससे कई गुना ज़्यादा सैलरी पे मैं तुमको हायर करना चाहता हूं, क्योंकि तुमने अपने ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ामिनेशन को, इम्तहान को पास कर लिया है। और जो बच्चा अपने पिता की केयर नहीं कर सकता तो वो अपने एम्प्लॉय की क्या सेवा करेगा। और फिर उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बड़ी तनख्वाह पे उस कंपनी में रखा गया। तो मेरे प्रियो, हम चाहे कितनी भी एज के हो जाएं, हमको अपने बुज़ुर्गों की परवाह करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। जैसा कि
वर्ष पद 21 कहता है कि अपने बच्चों को परेशान ना करो और ना उनका साहस तोड़ो। तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से कभी भी निराश ना करें, या ऐसी भाषा या ऐसी बातें ना बोलें, उनको हमेशा डांटते ना रहें जिससे उनके ईगो को तकलीफ़ पहुँचे, हर्ट हो उनका ईगो। बहुत से लोग अपने बच्चों को ताना मारते हुए गुस्से में ये बोल देते हैं कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगी, ये कुछ नहीं करेगा, बस घर में पड़ा हुआ लेटा रहता है और खाता रहता है, सोता रहता है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग अपने बच्चों के लिए मेरे प्रियो कभी भी ना करें। और पद 22 हमारे पारिवारिक सेवकों के लिए कहता है कि जो लोग, वो सेवक जो हमारे फैमिली का सचमुच में एक पार्ट एंड पार्सल होते हैं, तो वचन कहता है कि अपने स्वामी के वफादार और आज्ञाकारी रहो और दिल से सेवा करो। तो जो सेवक हमारे साथ रहते हैं उनको दिल से वफादार और सेवा करने वाला होना चाहिए। एक परिवार के अंदर जब हम रहते हैं तो हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और यही ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं, उनको वचन सिखाएं और साथ मिल कर के प्रेज एंड वर्शिप करें। जैसा कि पद 16 हमको बताता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो मेरे प्रियो, एक परिवार इस प्रकार का होना चाहिए कि वो सब मिल करके, बच्चे, बूढ़े, जवान, माँ बाप, बुज़ुर्ग, सब एक साथ मिल करके प्रेज एंड वर्शिप करें, परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा से ऊंचा और उठाएं। अभी जो हमने लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 22 से 24 पद और 40 पद को पढ़ा, और वहाँ पे हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के माता पिता भी उसको यरूशलेम में मंदिर में लेकर के आए, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार हर एक पहलौठे को मंदिर में लाना ज़रूरी था, क्योंकि वो वहाँ पवित्र ठहराया जाता था, और उसके लिए कबूतर या पंडुकों को जोड़ा बलिदान किया गया, क्योंकि मरियम यूसुफ गरीब थे, तो वो बहुत बड़ा जानवर कोई कुर्बानी नहीं दे सकते थे, तो एक चिड़िया उन्होंने कुर्बानी दी। और मंदिर में शमौन और हन्ना द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद किया जाता है और प्रभु यीशु को ब्लेस किया गया है। और ये सब ठीक उसी प्रकार होता है जैसे आज हम अपने विधियों को जो हमारे चर्चेज़ में हम मनाते हैं, अपने पारिवारिक ज़िंदगियों में उन सब सारी चीज़ों को, जब न्यू बॉर्न बेबी हमारे चर्च में पहली बार लाया जाता है तो उसकी क्रिस्टनिंग होती है और फिर बैप्टिज़म होता है, और सारी कलीसिया पास्टर सहित उस न्यू बॉर्न को ब्लेस करते हैं, और फिर वो बच्चा डे बाय डे परमेश्वर के ज्ञान में बड़ा होता चला जाता है। और जैसा कि लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 40 पद में प्रभु यीशु के लिए लिखा है कि और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। तो हमने बाइबल से देखा कि पारिवारिक जीवन के लिए क्या क्या और किस प्रकार का व्यवहार एक दूसरे से करना ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। अब हम देखते हैं कि परिवार की संरचना जो परमेश्वर ने की है, और उसमें उसने स्त्री और पुरुष की संरचना की, और इस संबंध में पवित्र धर्मशास्त्र हमको क्या बताता है। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 13 से 15 पद में वचन कहता है, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वो संयम के साथ विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो आदम और हवा दोनों के द्वारा पाप किया गया, लेकिन दोनों का उद्धार भी होगा। और आदम जो था वो पहले बना और हवा उसके बाद बनी, ये बात हम सभी जानते हैं। तो आज साल के आखिरी दिन में हम इस बात पर मुख्य रूप से विचार करेंगे। पहली बात, खुदा ने क्या कही थी, आदम ने क्या कही थी और शैतान ने क्या कही थी। तो खुदा ने क्या कही थी, अगर पहली बात तो वो हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 3 पद में, कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया।
तो परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता है और हर चीज़, वो प्राणी उसके नियंत्रण और उसके अधिकार के अंदर हैं। तो पहला सेंटेंस जब उसने कहा कि लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, तो परमेश्वर ने कहा कि ऐसा हो और ऐसा हो गया। तो ये परमेश्वर ने जैसा जैसा कहता गया वैसे वैसे वो चीज़ें होती गई। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि आदम ने पहली बात क्या कही, और उत्पत्ति दूसरे अध्याय के 22 और 23 पद में, और यहाँ पर हम पाते हैं कि और यहोवा परमेश्वर ने उसकी पसली को आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। तो आदम ने पहली बात जो कही कि ये मेरे हड्डी और मेरे मांस में से निकाली गई है, और क्योंकि नर में से निकली है तो इसलिए इसका नाम नारी होगा। और आगे हम ये पाते हैं, तो हम पाते हैं कि नर और नारी की संरचना होने के बाद उनका एक परिवार का गठन होता है उसके द्वारा आगे चल करके। लेकिन जब परिवार का गठन होता है तो उसी समय साथ साथ धूर्त शैतान जो है उसकी भी एंट्री उस जीवन में आ जाती है, और वह शैतान जो है वो हवा के पास पहुंचता है। और वो पहली बात क्या उसने कही, और वो हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय के पहले पद में कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका में से किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो शैतान जो है वो हवा को बहकाता है सबसे पहली बात ये कह के कि क्या परमेश्वर ने तुमको इस एक विशेष फल खाने से मना किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान किस प्रकार से हवा को वर्गलाता है और उसको कहता है कि जो फल उसको खाने से मना किया गया है, वो कहता है कि परमेश्वर ने जो बात कही है वो सच नहीं है, और वो उसको मरियम को उकसा करके वो उससे पाप करवा देता है कि जो फल उसको नहीं खाना चाहिए था वो फल वो खा लेती है, और साथ साथ वो आदम को भी वो फल खिलाती है, और इस प्रकार से दोनों ही श्राप के भागीदार हो जाते हैं। और ये शैतान जो है मेरे प्रियो, इसी तरीके से आज की डेट में भी वो हमारे परिवारों में एंट्री मारता है। और आज के दिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दुआ बंदगी या चर्च से दूर रहते होंगे, तो उनसे वो कहता होगा कि क्या बाइबल में ऐसी बात लिखी है, या परमेश्वर ने पार्टी करने से मना किया है, मौज मस्ती करने से मना किया है, और गंदे फैशन करने से मना किया है, और लस्टफुल लाइफ जीने से मना किया है, और तमाम इस तरीके की बातें जो सही नहीं हैं, गलत हैं, और उनको करने के लिए उकसाता है। और परमेश्वर को जो चीज़ पसंद है वो ये है कि हमको प्रत्येक दिन, और विशेष रूप से आज जो साल का आखिरी दिन है, और अगर हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो हम को निश्चित रूप से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बाइबल, अपनी चर्च और अच्छी बातों और अच्छी संगति, इन सब चीज़ों के साथ हमको अपना संपर्क बनाए रखना है। अगर हम किसी प्रकार से कभी शैतान के बनाए जाल में फंस जाते हैं तो उसके बाद हम अपनी जान बचाने के लिए दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। जैसे कि आदम ने कहा था, आदम से जब परमेश्वर ने कहा कि तूने ये फल खाया, तो उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर दिया, अपनी पत्नी हवा के ऊपर। जो उत्पत्ति 3 अध्याय के 12 पद में कहता है कि हवा ने फल दिया और मैंने खा लिया। तो इसी प्रकार से हम भी पासिंग द बक करते हैं कि जब हमको कोई अपनी गलती पकड़ी जाती है तो हम तुरंत दूसरे के ऊपर उस गलती को डालते हैं कि दूसरे की वजह से ऐसा काम हुआ, ऐसी गलती हमसे हुई। मेरे प्रियो, हम वचन को ढाल बनाकर शैतान को अपने परिवारों में प्रवेश करने से रोक सकते हैं, और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में रहें।
ठीक उसी तरीके से जब जो हम वृत्तांत पढ़ते हैं, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 1 से 11 पद को हम पढ़ें और वहाँ पे पाते हैं कि किस प्रकार से गलील के काना में एक विवाह के समय में जब दाखरस कम पड़ गया था और वहाँ प्रभु यीशु मसीह भी वहाँ पे उस परिवार के बीच में मौजूद था और उसने पानी को दाखरस में कन्वर्ट कर दिया था। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में उसी प्रकार से हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और सिर्फ ज़रूरतों को पूरा नहीं करता बल्कि हमको उसने वो अधिकार भी दिए हैं कि जिससे कि हम शैतान का सामना कर सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 19 पद में वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो अगर हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर अटूट विश्वास रखते हैं तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और वो हमारे पास से, हमारे परिवारों से दूर भाग जाएगा। जैसा कि याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के 7वें पद में वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाते हैं, तो शैतान खुद ब खुद हमारे पास से वो भाग निकलता है और प्रभु हमारी सुरक्षा शैतान से करता है, जैसा कि वचन हमें बताता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय के 3 पद में वचन कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तो परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको शैतान से बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा, हमको स्थिर रखेगा। तो आज के दिन जब ये वर्ष का आखिरी दिन है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के दिल से, तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें तमाम आशीषों के लिए और हमको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि हम सब पिता परमेश्वर द्वारा कही गई पहली वाणी को अपने और परिवार के लिए नए साल में जो वादे हमको पूरे करने हैं उसके लिए उसको हम दोहराएं, प्रार्थना के रूप में उसको हम दोहराएं। और ये हम पाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 24 पद में, और वहाँ पर इस प्रकार से वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए, हमको प्रतीत करना चाहिए कि हाँ ये सब चीज़ें हमारे लिए हो गई हैं। तो आइए इसी विश्वास के साथ कि जितनी बातें हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, ये साल जब आज ये निकल रहा है और ये एक बहुत दुखदायी वर्ष रहा है पूरे विश्व के लिए, तो हम प्रार्थना करें इस बीते समय में अपने आप को सुरक्षित पाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और आगे आने वर्ष के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए प्रार्थना मांगें। प्रभु जी धन्यवादित हैं आपके कि आपने हम सबों को जिंदों की ज़मीन पर रखा है और ये हमको समझ दी कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें, जान सकें। प्रभु जी ये जैसा भी वर्ष बीता, तमाम तरीके की विपदाओं से, जहाँ पे महामारी और लैंडस्लाइड, भूकंप और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई जो हमने उसको फेस किया। प्रभु बहुत से लोग हमारे परिवारों के हमको छोड़ के चले गए, हमारे जानने पहचानने वाले छोड़ करके चले गए, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से या जो कोरोना बीमारी है इसकी वजह से उनका देहावसान हो गया। प्रभु हम उन सारी बातों को भूलते हुए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और पूरे हृदय को धन्यवाद से भरते हुए आपके चरणों में रखते हैं प्रभु कि आप हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें कि हम सब आज ज़िंदा हैं और होने दीजिए कि आने वाले समय में हम सब आपकी महिमा स्तुति करते रहें हमेशा निरंतर, और आने वाला साल जो है वो और अच्छा से अच्छा हो और जो कुछ भी बुराइयां इस साल के अंदर रही हैं प्रभु वो सब कुछ पूरे विश्व से दूर हो जाएं ताकि मानवता सुरक्षित रहे। एक एक जन को स्वस्थ रखिए प्रभु, समृद्ध बनाइए और हर प्रकार की घटियों से लोगों को बचाइए ताकि हर एक व्यक्ति कम से कम उसके पास रोटी, कपड़ा और मकान की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। जाने अनजाने जो कुछ भूल हुई है प्रभु हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु जी
हम धन्यवाद करते हैं अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने जो राजनीतिक लोग हैं जो शासन करते हैं प्रभु उनके लिए, अधिकारियों के लिए, एक एक जन के लिए प्रभु हम विनती करते हैं और धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए कि आगे आने वाला साल हम सबों के लिए बिल्कुल कष्ट रहित हो और जो समस्याएं रह गई हैं प्रभु वो सब दूर हो जाएं। जो दवाइयां जो इस बीमारी के कोरोना के लिए निकली हैं प्रभु वो असरकारक हों, ताकि लोग उन दवाइयों के प्रयोग से स्वस्थ हों। और सबसे बड़ी बात प्रभु, आपके आशीर्वाद का हाथ सबों के ऊपर हो, चाहे वो बीमार हों या स्वस्थ लोग हों, सबों के चंगाई दीजिए, सबों को बचा करके रखिए, सुरक्षित रखिए मानवता को प्रभु। हर एक के दिल में मानवता दीजिए, सबके दिलों में प्यार भरिए। होने दीजिए कि हम सब एक दूसरे को आपस में प्यार करना सीखें, दूसरों को संभालना सीखें, दूसरों का रिस्पेक्ट करना सीखें और हमारा परिवार जो है वो आपकी महिमा और स्तुति करने के लिए हमेशा तैयार रहे। जाने अनजाने जो कुछ भूल हुई है प्रभु, हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। उन लोगों के लिए प्रभु जो नौकरी खोज रहे हैं उनको आशीषित करें, ताकि उनको नौकरियां मिलें नए साल में, और जिनकी तनख्वाहें कम हो गई हैं प्रभु, या जो संस्थाएं बंद कर दी गई हैं वो सब चालू हो जाएं और संस्थाएं से वेतन सबके जैसे पहले की तरह थे वैसे ही सबको मिलना शुरू हो जाए। और हर एक तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करिए हर एक जन की, क्योंकि प्रभु जी जब वित्तीय अनियमितताएँ आती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तो बहुत से गलत काम मजबूरी में इंसान कर बैठता है। और लोगों को समझ दीजिए कि लोग गलत काम करने से अपने आप को दूर रखें, गलत संगति से सबको बचाइए। हम अपने चर्च के लोगों के लिए, क्लर्जी के लिए, पास्टर्स के लिए और हर एक जन के लिए, बिशप्स के लिए, मॉडरेटर के लिए और हर एक डिनोमिनेशन के लोगों के लिए विनती करते हैं प्रभु, एक एक जन को आशीषित करें और अपने प्रेम से उनके हृदयों को भर दें। प्रभु जी, हम एक बार फिर से अपने धन्यवाद को अर्पित करते हुए आपके चरणों में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।